आज देश भर में गणपति बप्पा मोरिया के साथ घरों और मंदिरों से गणेश जी की विदाई। विसर्जन घाटों पर प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे के बाद नए सीएम की तैयारी। सोनिया गांधी लेंगी पंजाब के अगले सीएम का निर्णय। सीएम शिवराज ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से राजभवन में की मुलाकात। सीएम ने राज्यपाल को प्रदेश के जन कल्याण और सुराग अभियान की दी जानकारी। पूर्व सीएम उमा भारती ने शिवराज सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 15 जनवरी से शराबबंदी के खिलाफ अभियान चलाएंगी उमा भारती। और बीजेपी ने मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट से डॉक्टर एल मुरुगन को उम्मीदवार किया घोषित। राज्यसभा को सीट पर 4 अक्टूबर को होगी वोटिंग। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बढ़ते डेंगू के मामले को लेकर कहा कि सरकार ने संज्ञान लिया है। जन जागरूकता के साथ साथ सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। सारंग ने जीतू पटवारी के आरोपों पर पलटवार किया है। कहा, गुंडों बदमाशों का मामला है, जांच के बाद केस दर्ज हुआ है। यह कांग्रेस की सरकार नहीं, यह सरकार कानून व्यवस्था से चलती है। पंजाब के राजनीतिक हंगामे पर कहा कि पूर्व सीएम कैप्टन ने सिंधु पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान और चाइना के एजेंडे पर काम करती है। गुंडे बदमाशी करोगे, आप अपने रसूख का दुरुपयोग करोगे और फिर आप ये कहोगे कि किसी को न्याय भी ना मिले। और एक सरकारी कर्मचारी जो कि मेहनत कर रहा है, सफाई अभियान में लगा है, उसके साथ बदतमीजी करना। जीतू पटवारी जी भूल गए कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जहां कुछ भी होता हो। यहां किसी भी व्यक्ति को, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं मिलेगी। और संपूर्ण जांच के बाद जब ये सुनिश्चित हुआ कि वहां पर जीतू पटवारी जी ने अपनी राजनीतिक रसूख दिखाते हुए दादागिरी और धमकाने की कोशिश की थी, तब केस दर्ज हुआ है। अब स्वयं पर केस दर्ज हो गया। अब आप देखिए उनकी स्थिति कितनी खराब है। कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोला, वो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कांग्रेस को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो कल बयान दिया है, साफ तौर पर इमरान खान और वाजवा के आदमी। प्रदेश सरकार द्वारा जबलपुर में पेसा कानून को लागू करने की घोषणा की गई है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता सरकार पर हमला बोलते नजर आए। कहा कि 17 साल से आदिवासी समाज को उनके संवैधानिक हक से वंचित किया गया है। सरकार द्वारा आदिवासियों और ग्रामीण व्यवस्थाओं को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। गुप्ता ने मांग की है कि सरकार बताए कि अभी तक पेसा कानून को मानने में सरकार को क्या दुविधा थी। इन 17 सालों में इस कानून के तहत क्यों नहीं हुआ पूरा काम। देश में पेशा कानून 1996 से लागू है और 1996 से इसका केंद्र सरकार ने इसका इनेक्टमेंट किया हुआ है। और मध्य प्रदेश सरकार ने कल घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में पेशा कानून को हम लागू करेंगे। इसका मतलब है कि पिछले 17 साल से ये सरकार ग्राम सभाओं के, पंचायतों के और आदिवासियों के जो है अधिकारों का हनन कर रही थी, उनके अधिकारों पर का दमन कर रही थी। और जो विकेंद्रीकरण होना था समाज में सत्ता का, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, ग्रामीण जो है स्वराज्य, ग्राम स्वराज सिस्टम का, उसके ऊपर कुंडली मारकर 17 साल से सरकार बैठी हुई थी। और राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अपने विधानसभा क्षेत्र सुर्खी के डगरानिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और प्रेम जाहिर करते हुए कहा कि सुर्खी मेरा परिवार है, मैं हमेशा सुर्खी की जनता के लिए समर्पित रहूंगा। आप मुझे काम बताइए, मैं उन्हें जरूर पूरा करूंगा।
राजधानी भोपाल के निजी अस्पताल के जेन सेट में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी अनुसार अस्पताल के बेसमेंट में रखे जनरेटर की बैटरी फटने से ये आग लगी है। वहीं जानकारी लगने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से हताहत नहीं हो पाई है। मरीजों को अस्पताल की दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। खरगोन में 3 तलाक का मामला सामने आया है। जानकारी अनुसार पीड़िता का निकाह 6 वर्ष पूर्व इंदौर निवासी वसीम से हुआ था। शादी के बाद से ही आरोपी पीड़िता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। इसी बीच वसीम ने पीड़िता को 3 बार तलाक बोलकर छोड़ दिया। इसके बाद पीड़िता ने आवेदन देकर शौहर की शिकायत डीआईजी से की है और उचित न्याय की गुहार लगाई है। तो मेरे आदमी मुझे बहुत परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं और दहेज के बारे में परेशान करते हैं। मैंने ये सबसे पहले 12 अगस्त को इसके ऑफिस में दिया था। वहाँ पर भी मेरी कुछ सुनवाई नहीं हुई है कि इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं यहाँ पर मुझे मेरी जो भी परेशानी है, जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके लिए कार्रवाई जल्दी से जल्दी की। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के निजी गृह रायसेन से स्कूल छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां माथे पर टीका लगाकर स्कूल जाने पर छात्र की पिटाई कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक शिक्षक ने छात्र से स्कूल में टीका लगाकर नहीं आने को कहा तो छात्र ने इनकार कर दिया, जिससे क्रोधित शिक्षक ने छात्र की अन्य छात्रों से पिटाई करवा दी। मैंने बोला था 2-3 दिन पहले आप तिलक लगा के नहीं आया करो है। तो हम डेली मंदिर जाते ही थे नहा धो के, हम पंडित जी लगा देते थे। तो हम स्कूल गए तो मैम ने कहलेंगी हम तुम्हें मारेंगे नहीं तो पिटवाएंगे हैं। तो हम दूसरे दिन तिलक लगा के चले गए थे स्कूल, तो उन्होंने हमें दूसरे लड़कों से पिटवाया है। रतलाम के नौकरनी ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने उज्ज्वला योजना कार्यक्रम में कहा कि जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो 2015-20 साल में यहाँ ना हो, इसलिए मजबूती से तैयार रहना चाहिए। भाषण के दौरान ही मंत्री ने बात को संभालते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्यों का उन्होंने जिक्र करना शुरू कर दिया। इस मामले में पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि घर में बकरी या कुत्ते घुस जाएं तो उन्हें भगाने के लिए लकड़ी होना चाहिए। तैयारी का मतलब मन तैयार हो तो सब तैयार हो जाता है। क्या हमें भी आने वाले दिनों के लिए कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान में जो तालिबान खेल खेल रहा है वो कहीं ना कहीं 15-20 साल में कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी गड़बड़ हो, तो हमारे लिए आज यह महिला जो शक्ति बेटी है ये रानी लक्ष्मीबाई का रूप है। हमें जरूरत है कि हमारे घर में भी एक ऐसा, मैं अभी थोड़ा सा 3 मिनट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप अगर अपने घर में अगर कोई बकरी का बच्चा भी बच्चा तो लकड़ी नहीं मिलती अपनी भगाने के लिए, तो अपने घर में कहीं ना कहीं अपन को मजबूती से तैयार रहना चाहिए कि आने वालों में देश की सुरक्षा के लिए हम अपना कदम उठा सकें। ठीकरी में ITI कॉलेज के सामने बाइक और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में करीब 5 लोग घायल हो गए हैं। माफ कीजिएगा, इसमें जो गाड़ी है वो 5 फीट नीचे खेत में जा गिरी। इस भीषण हादसे में एक की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को पुलिस की सहायता से ठीकरी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। भोपाल के संस्कृति बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। तिवारी ने अपने बयान में कहा कि अब हिंदू देवी देवताओं का जो भी डायरेक्टर अपमान करेगा उसका MP में मुंह काला करके गधे पर घुमाया जाएगा। संस्कृति बचाओ मंच के केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री से ऐसे डायरेक्टरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिल्म रामलीला में जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति और हमारे देवताओं का अपमान किया गया, संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है।
हम डीआईजी और माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को ज्ञापन देके इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं और केंद्र सरकार से, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री से भी ये मांग करते हैं कि इनके जैसे डायरेक्टरों को खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कोई भी कहीं रामलीला, कहीं सत्यनारायण की कथा, कहीं नवरात्रि, आखिर चाहते क्या हो आप? आखिर हिंदू समाज की जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो प्रयास करेगा उस डायरेक्टर को मध्य प्रदेश में घुसने नहीं दिया जाएगा। संस्कृति बचाओ मंच उस डायरेक्टर का, जो भी डायरेक्टर इस प्रकार हमारे देवी देवताओं पर फिल्म बनाकर उनका अपमान करेगा, उसका मुंह काला करके हम लोग जो है मध्य प्रदेश में उसको गधे पर घुमाएंगे। अशोकनगर में कांग्रेस ने 27% ओबीसी आरक्षण के संबंध में आभार रैली निकाली। इस दौरान पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष शिव कुमार यादव द्वारा एक आयोजन रखा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह आभार रैली प्रदेश के कई जिलों में होकर यहां आई है। वहीं कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा हर चीज का श्रेय लेना चाहती है, लेकिन अब जनता सब जान चुकी है। इस आभार रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। बोला था पहले अपने घोषणा पत्र में कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, अब 2 करोड़ रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। हमारा जब बेरोजगार दिल्ली और भोपाल जाता है तो उसको डंडे से पिटाई की जाती है। तो आज तो मैं चाह रहा हूँ इस देश के हर व्यक्ति से मैं कहता हूँ, भले हमारी कांग्रेस की विचारधारा का पक्षधर ना हो, लेकिन मैं उससे भी यही निवेदन कर रहा हूँ कि अब हमारे देश और संविधान को बचाने का समय आ गया। आप विचारधारा पार्टी अपना पराया बाद में देखिएगा, लेकिन आज यहाँ पे हमारे जिस तरह शहीदों ने अपने प्राणों की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस संविधान में पूरी दुनिया को नाज हुआ करता था, आज इन सब पे खतरा आन पड़ा है। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ इस तरह की ताकतों को रोकने की सब एक होकर के एक प्लेटफॉर्म में आके कांग्रेस का साथ दें। रतलाम में कुछ घंटों की बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। नालियों की साफ सफाई न होने से नालियों का कचरा सड़कों पर बह रहा है और शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिस कारण वहां के रहवासियों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रतलाम में उज्ज्वला योजना का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मंत्री हरदीप सिंह डंग ने पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे पर मंत्री हरदीप सिंह डंग का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। कांग्रेस की गुटबाजी और कार्यशैली को पूरा हिंदुस्तान जानता है। वहीं रतलाम, शाहजहांपुर, नीमच में 1500 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगाने पर भी उन्होंने बयान दिया है। पंजाब ही नहीं, कांग्रेस तो पूरे हिंदुस्तान में दिक्कत में है, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर जो गुटबाजी है और जो उनकी शैली है वो पूरे हिंदुस्तान में जानते हैं और हरी जगह सभी समस्त जगह उनकी यही याद है। कांग्रेस इतने सालों तक राज करा, उनसे पूछो कि उन्होंने कौन से काम करे हैं युवाओं के लिए, आम जनता के लिए। आज हम जो पूरा जन्मदिन मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नहीं, अपितु जो हिंदुस्तान का नागरिक है, जिस प्रकार से मोदी जी ने हिंदुस्तान में काम करें, तो हमें गर्व है कि ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं जो लगातार विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। और ये जो जन्मदिन मन रहा है, ये कोई प्लानिंग के तहत नहीं है, ये दिल से मना रहे हैं कार्यकर्ताओं पूरे हिंदुस्तान की। इसलिए कांग्रेस अब बोलने लायक नहीं रही है। उन्होंने इतना राज करना था, कर लिया है, अब उनके पास बोलने के लिए और कोई जगह नहीं। गुना पुलिस लगातार चोरों का खुलासा कर रही है। बता दें 2020 में बजरंगगढ़ टोल नाके के पास रामवीर यादव के साथ 5 अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर मोबाइल, पैसे आदि को लूट लिया था। गुना एसपी राजीव मिश्रा के आदेश पर पुलिस ने दबिश देकर उक्त अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की है और बदमाशों सहित मशरूका और मोबाइल बरामद किया है। सिरोंज में भी उज्ज्वला योजना का कार्यक्रम रखा गया। मुख्य अतिथि विधायक उमाकांत शर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि रमेश यादव सहित जैन प्रतिनिधियों और हितग्राहियों को गैस कनेक्शन का वितरण किया गया। ठीक
जिले अंतर्गत 5000 कनेक्शन जारी हो चुके हैं। जिला स्तर पर कार्यक्रम में 500 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है व प्रत्येक गैस एजेंसी पर 100 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। सिरोंज में 3 गैस एजेंसियां हैं, हीरा गैस एजेंसी है, बामोरीशाला गैस एजेंसी है और मुगलसराय गैस एजेंसी। उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं ले पाते थे, गैस सिलेंडर चूल्हा मिलने में बड़ी भारी दिक्कत होती थी, दलाली होती थी, इसमें बीच में बिचौलिए बीच में पैसा खा जाते थे। उन सबको खत्म करके नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट गांव गरीब किसान मजदूर के हित में उज्ज्वला योजना, जिन माता बहनों को चूल्हा जलाकर रोटी बनाना पड़ती थी, उन लोगों को, उन माता बहनों को टीबी हो जाया करती थी, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती थी। एक व्यक्ति 400 सिगरेट पी ले, इतना धुआं शरीर में जाए और एक माता बहन एक समय का भोजन बनाए, इतना 400 सिगरेट का धुआं उसके शरीर में प्रवेश कर जाता था। इन सबको देखते हुए हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये उज्ज्वला योजना का शुभारंभ दूसरे चरण में किया है। अब हर गरीब तक गैस सिलेंडर चूल्हा मिले। सुजालपुर में बीजेपी सरकार में बढ़ती महंगाई, खराब हुई फसलों और बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने किसान स्वाभिमान यात्रा निकाली। इस दौरान सभा स्थल पर क्षेत्रीय विधायक कुणाल चौधरी और शाहजहांपुर कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। और आसपास के क्षेत्र के इस पावन और ऊर्जावान भूमि को, जो किसानों को, एक किसान के साथ खड़े होने वाली भूमि, एक किसान की भूमि जानी जाती है, और ये वो भूमि है जहां से किसान अपने अन्न को पैदा करके सर्दी का चीना चीर के पूरे देश के अंदर यहां से प्याज से लेके लहसुन से लेके सोयाबीन तक भेजने का काम करता है। पैसे अन्नदाता और पावन धरती को प्रणाम करता है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत।